हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। तो आप सब कैसे हो? ये क्लास आपके सभी कंपटीशन लेवल की। तो यहाँ पर आप कोई भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो मैथ की, तो उसके लिए आपका मैथ हम चेक करेंगे किस तरीके से आपको आता है, और आप बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं आज की जो क्वेश्चन की सीरीज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को ज़्यादातर शेयर जरूर करना। तो पहला ये क्वेश्चन है, 50 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्या का योग। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो खुद की टेबल में आती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से होती है। यहाँ पर बताया गया है कि 50 से 90 के बीच में, 50 और 90 के बीच। तो 50 तो होती नहीं है, ना ही 51 होती है। पहले कितनी होती है? 53। फिर इसके बाद कितनी होती है? 55, 56, 57, 58, 59, 59 होती है। ठीक है। फिर इसके बाद 61 होती है। फिर इसके बाद कितना होता है? 63, 64, 65, 67, 67 होती है। फिर इसके बाद कितना होता है? 69 नहीं होती, क्योंकि किसकी टेबल में आती है? 23 की टेबल में आती है। इसके बाद है 70, 71, 71। ठीक है। फिर इसके बाद 72, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 80, 81, 82, 83, 84, 83। फिर इसके बाद 84, 85, 86, 87, 88, 88, 89, 89। ठीक, ये संख्या होती है आपके पास। इन संख्या का जो सम करेंगे, अब इनका क्या करना है? आपने सम करना है। सम करेंगे तो 3 और 9 12, 13, 13 और 21, 21 और 3, 21 और 3 24, 24 और 12, 24, 12, 36, 36 और 9 कितना हो गए? 45, 45, 4 कैरी। ये आपके पास 5 और 5 10, 10, 16, 22, 22, 29, 36, 36 और 7 43, 43 और 8 51, 51 और 59 और 4 63। कितना होगा आपके पास? 635। कितना होगा इसका? 635 में आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आएगा। डी इसका राइट होगा। यानी आप यहाँ पर बोला गया था कि 50 और 90 के बीच में, 50 और 90 के बीच में जब भी बात करते हैं तो उसके बीच में आपने लिखना क्या है कि अवैध संख्या लिखनी है। ठीक है, जो किसी की टेबल में डिवाइड नहीं होती, किसी भी टेबल में नहीं आती हो। ठीक है, किसी पहाड़े में नहीं आती हो, तो ये संख्या है। फिर इनके बाद क्या करना? उनका योग करना था। ठीक है, आसानी से, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 15, 15 विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती हो, जो 2 से पूरी पूरी भाग न हो। ठीक है, उनको बोलते हैं हम विषम संख्या। पहले 15, जब भी हमने 15 की बात करनी है तो प्रथम दे रखा, प्रथम 15 विषम संख्याओं की, तो उनका सम कैसे निकालते हैं? उनका सम निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? एन स्क्वेयर। क्या होता है? एन स्क्वेयर। एन आपके पास कितना है? 15। 15 का क्या करना आपने? स्क्वेयर। 15 स्क्वेयर कितना होता है? 225। अगर किसी भी संख्या पूछता है कि प्रथम 15 विषम संख्या का योग कितना होगा, आपने क्या करना? उसका स्क्वायर करना है, मतलब उसकी 2 बारी गुणा करनी है। अगर आपके पास यहाँ पर 20 होता, 20 विषम संख्याओं का, तो कितना कर देते हैं हम? 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 400 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर आंसर कितना आएगा आपके पास? 225। इसके बाद है 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना है? 1 से 20 तक की जितनी भी सम संख्या है उनका योगफल कितना है? सम निकालना आपने। क्या निकालना है? सम। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरा पूरा भाग होती है। कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, कितनी होती है? ठीक है, आप कर सकते हैं। 1 से 20 तक, 1 से 20 तक 10 संख्या है तो सम होती है। 10 संख्या क्या होती है आपके पास? विषम संख्या होती है। ठीक, 1 से 20 तक आपके पास 10 सम संख्या होती है, 10 क्या होती है? विषम संख्या। तो मतलब आपके पास क्या है कि n के जो वैल्यू है ना, n की वैल्यू कितनी आपके पास? 10 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? जब भी हम सम संख्याओं का योग निकालते हैं, सम संख्याओं का योग निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस में 1। n इंटू एन प्लस में 1, यानी n कितना आपके पास? 10 है। 10 और उसमें 1 ऐड करना है। 10 और 11 के साथ गुणा करेंगे, कितना होगा?
10। यानी आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 3। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा आपके पास? 110 होगा। इसका 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। 1 से 50 तक के 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? यानी 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी संख्या होती है? 15। कितनी होती है? 15 संख्या होती है। ठीक है। और 1 से 100 तक की बात करें, 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 25 संख्या होती है। ठीक है। 1 से 50 तक कितनी होती है? 15 होती है। आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, ठीक है, 11, 13। आप इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद है वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए। छोटी से छोटी सम संख्या बतानी है जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ हो। देखिए, वह छोटी से छोटी, सबसे छोटी बतानी है। ऐसे तो लिखे नहीं, 4 अंक ये दे रखे हैं आपके पास, ये 4 अंक है। सबसे छोटी इसको तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है आपके पास? इकाई का अंक 3 है। 3 है तो आपके पास विषम संख्या होगी। क्या होगी आपके पास? विषम संख्या होगी। तो आपने चाहिए क्या लास्ट में? देखो, ये 3, 2, 1, 0, ये तो बड़ी है। ठीक है। फिर इसके बाद ये छोटी होगी उससे, यहाँ से ये संख्या और ये संख्या। 1023 छोटा होता है या 1032 छोटा होता है? कौन सा होता है? 1023। 1000 जो 23 होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। ये आपके पास जो आंसर होगा इसका, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है वह विषम संख्या, यहाँ पर है वह छोटी से छोटी विषम संख्या बताइए जिनका निर्माण एक, सॉरी पिछला जो क्वेश्चन था उसमें, सॉरी मिस्टेक, वहां पर छोटी से छोटी सम संख्या की बात थी। सम संख्या, सॉरी, इसका डी आंसर आएगा। ठीक है। छोटी से छोटी सम संख्या, तो छोटी से छोटी सम संख्या यही होगी। ये आपके पास क्या है? विषम संख्या है। ये आपके पास विषम संख्या है। ये आपके पास इवन तो है सम संख्या, तो बट क्या है? बड़ी है, तो इसलिए छोटी क्या आएगी आपके पास? 1032 होगा। तो सॉरी उसके लिए, तो डी इसका राइट होगा। और छोटी से छोटी विषम संख्या बताइए जिनका निर्माण 1, 0, 3, 4, 5 से हो, 5 से हो। तो आपने देखिए, ये तो आपके पास आंसर आ ही नहीं गा। ये आपके पास कौन सा है? सम संख्या है। अब इसकी छोटी संख्या बनानी है, तो ये बताओ कि 345 इसके 453 है, 543 छोटी कौन सी हुई? 345, यानी 10,345। ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें देखा है संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? स्थानीय मान की बात है, प्लेस वैल्यू निकालना। प्लेस वैल्यू किसका ज़्यादा आएगा? 3 का आएगा। 3 का आएगा, कितना आएगा? 30,000 आएगा। ठीक है। 7 का कितना आता है? 700 आएगा। 4 का कितना आएगा? 40 आएगा। 6 का कितना आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है। चार अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिनका सभी अंक अलग अलग है? यानी आपने बताना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये होती है। ठीक है। ये आपके इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपके पास कौन सा आएगा? आपके पास तो कितना होगा? सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी होती है आपकी। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो ये तो है नहीं, तो ऑप्शन ये आपके पास ये दे रखे हैं, तो सबसे बड़ी बतानी है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी देख सकते हैं आप, ये 800, इसमें देखें 9,876 है, 9,768 है, 9,867 है, और ये 9,786 है। तो ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा 9,876। 9,876 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 का, तो क्वेश्चन नंबर 9 है 1 से 25 तक की 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या है? ठीक है। यहाँ से 1 से 25 संख्या का योग निकालना है। ये सभी संख्या, मतलब सभी संख्या है, तो आप किसी तरीके से कर सकते हैं। ये प्राकृतिक संख्या है, कौन सी है? नेचुरल नंबर है। 1 से शुरू है। कहाँ से शुरू है? 1 से शुरू है। तो इनका फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस में 1/2। यही होता है n इंटू एन प्लस में 1/2। n कितने आपके पास? 25 है। 25 गुणा में कितना? 26, और 2 से क्या करना? आपने भाग करना है, तो कितना होगा? 13। 25 की 13 के साथ गुणा करनी है, तो 250 में आपने 75 ऐड करना है, तो आपके पास 325 इसका राइट आंसर होगा। तो 20 का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं।
10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवैध है। तो अवैध संख्या बतानी जो किसी टेबल में नहीं आती हो। 91 तो आता है, ठीक है, 91 तो आता है, 13 7 91 होते हैं, 93 भी आता है, 31 या 93 होते हैं, ठीक है, 95 भी होता है, 97। डी इसका आंसर राइट होगा, 97 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद दे रखा है कि 7 0 1 2 और 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या। तो छोटी से छोटी सम संख्या बतानी है आपने, कौन सी होगी। तो सबसे छोटी देखिए, ये तो आपके पास बड़ी संख्या है, ये संख्या, ठीक, ये आपके पास विषम संख्या है, ये आपके पास सम तो है, सबसे छोटी कौन सी है आपके पास, ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें दे रखी है कि संख्या ये दे रखी है 214.56 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 का स्थानीय मान, 5 का मतलब इसका कितना होगा, 5/10, 5 10वां। इसको ऐसे लिखेंगे जैसे आपने दशमलव निकालना है, तो इसके लिखेंगे 5/10। 6 का निकालना तो 6 कितना लिखना है आपने, 100 लिखना है, और 4 का कितना होता है 4, और 100 का इसका कितना होगा 10 होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं 5/10वां, ठीक, इसको बोलेंगे 6 को 600वां, ठीक, इस तरीके से लिखेंगे इसको। इसके बाद लिखना है अपने 13वां क्वेश्चन में 16,0813, 16,0813 को लिखना है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दे गए हैं, तो कौन सा आएगा आपके पास, ये तो पहले तो है, इसको बोलते हैं 16,813। ये आपके पास 1,60,830 है, और ये आपके पास है 1,60,813 है। ये आपके पास है कितना, 16,0813। सी इसका राइट आंसर होगा, सी क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का सी। इसके बाद है 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी संख्या ये है, ठीक। सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे छोटी संख्या ये, तो इनको ऐड करो आप, कितना ये होगा आपके पास 10,999, ठीक है। ये 4 अंकों की छोटी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, दोनों को क्या करना आपने सम करना, तो इसका 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद ये है, ठीक है, 4300 गुणा में 3 गुणा में 10 गुणा में 0 गुणा में 10, इसमें ही है, इसका मान कितना होगा, बीच में 0 है, 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर कितना होगा, 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसके बाद है निम्नलिखित संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या बताओ। 7122 है, 7211 है, 7212 है, 7221 है, तो कौन सी है, 7221 है इसका जो 16वां का डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये आपके पास, ठीक, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की, और छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर, छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या ये है, तो इनका अंतर कितना होगा, 1 का ही होगा, 1 का ही होगा। अगर बड़ी संख्या 7 अंक की है, छोटी संख्या 1 अंक फालतू है, तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा जब भी अंतर करते हैं तो। और ये 17 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।